राहुल जी और अखिलेश यादव जी नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट के शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एनके चतुर्वेदी। आज पॉलिटिकल टुनाइट में जिन 3 बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात होगी संसद में जो विपक्ष है, विपक्ष ने इस बार भी चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज के साथ ही फायरिंग के मुद्दे को छोड़ा नहीं और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में भी दिखाई नहीं दे रहा है। संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते नजर आए। जहां एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया गया, वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग का मुद्दा भी यहां पर विपक्ष ने उठाया। जो दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आपको बताएंगे, वो दूसरी बड़ी खबर है सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सवाल उठाया। उन्होंने ये पूछा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं भी या नहीं। ये बात क्यों कही योगी आदित्यनाथ ने, ये भी आपको आज पॉलिटिकल टुनाइट के शो में बताने वाले हैं। और इसके अलावा जो तीसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, तीसरी खबर भी संसद से जुड़ी है। जहां एक तरफ विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी से लेकर दिल्ली के प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठा रहा है, वहीं पक्ष ने भी झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया है। और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया और राहुल गांधी जवाब दो के भी नारे लगाए। तो इन पॉलिटिकल टुनाइट में इन 3 खबरों पर आज होगी बात। आप बन रही हमारे साथ। तो दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट में जो पहली खबर है, पहली खबर यही है कि एक बार फिर से संसद में वही सब देखने को मिला जो पिछले कई दिनों से चल रहा है। विपक्ष इस बार राम मंदिर का मुद्दा और इसके अलावा दिल्ली छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज से लेकर फायरिंग का मुद्दा बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। और इस बार भी विपक्ष संसद परिसर में वही करता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष के तमाम सांसद बैनर्स लेकर अमित शाह जवाब दो के नारे लगाते नजर आए। इधर राम मंदिर चंदा चोरी की अगर बात की जाए तो राम मंदिर चंदा चोरी पर भी जो विपक्ष था उसकी तरफ से नारे लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि चंदा चोर कहाँ मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में। तो ये नारेबाजी यहाँ पर विपक्ष के द्वारा की जा रही थी और इस नारेबाजी के जरिए विपक्ष ये संदेश देना चाहता है बीजेपी के नेताओं और बीजेपी को कि वो इन मुद्दों को छोड़ने वाला नहीं है। ये मुद्दे उसने अपना हथियार बना लिए हैं और इन मुद्दों पर जब तक सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से जब तक कोई जवाब नहीं आएगा, तब तक विपक्ष इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो यही तस्वीरें बताती हैं कि विपक्ष ये जो मुद्दा है राम मंदिर चंदा चोरी के साथ ही और तमाम जो मुद्दा है छात्रों पर लाठीचार्ज वाला मुद्दा है, वो छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी चंदा चोरी से लेकर छात्रों पर फायरिंग पर थी। और इसी बीच आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर में। इस वक्त मतदार पर विपक्ष, अब 2 ही दिन बचा है सत्र का, क्या होगा? पूछिए गृह मंत्री से, ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं। इतने डरपोक कैसे हो गए आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष कौन सा मंत्री इनका जंतर मंतर गया था? आक्रामक होने की औकात कैसे आ गई? कौन गया था जंतर मंतर? गए थे प्रधानमंत्री, गए थे गृह मंत्री। अरे सदन में आने की जिनकी हिम्मत नहीं है वो आक्रामक हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये संसद में जो चल रहा है वो देश हित में है या नहीं, ये तो आपको सोचना है। लेकिन फिलहाल जो है विपक्ष, जिससे बहुत दिनों से कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था सरकार को घेरने के लिए, उसके पास एक मुद्दा है और उस मुद्दे को विपक्ष बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। और यही विपक्ष पिछले कई दिनों से करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दूसरी खबर जो है पॉलिटिकल टुनाइट में, दूसरी खबर है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमला बोलते हैं, वो कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, अखिलेश यादव पर हमला बोलते हैं। इसके अलावा वो धर्म की बातें भी करते हैं और बदमाशों को चेतावनी भी देते हुए नजर आते हैं। और इस बार योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। योगी आदित्यनाथ ने
ये पूछा है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, क्योंकि कई बार आप लोगों की बातें हास्यास्पद महसूस होती हैं। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कहते हुए कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया, इसके अलावा अखिलेश यादव को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बात की, जब स्किल की बात हो रही है तो उन्होंने बताया कि कैसे योगी के राज में, बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। उन्होंने इस दौरान ये बताया कि 2017 से पहले कैसे होता था उत्तर प्रदेश में, जो युवा थे उनकी नौकरियों पर लूट हो जाया करती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए दोस्तों वो भी सुन लेते हैं। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसकी स्किलिंग हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो रही है, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर की श्रृंखला इन्हीं नौजवानों की स्किलिंग का और इनके लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम बना है। आपके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने में रुचि भी नहीं ली, तो बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता? आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। और दोस्तों, अब तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर भी संसद से जुड़ी है, जहां एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे हैं। वहीं जो पक्ष है उसमें भी झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के बाद जो उन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष है उससे जवाब मांग लिया, राहुल गांधी से जवाब मांग लिया। क्योंकि झारखंड में दोस्तों कांग्रेस की सरकार है और आपको पता होगा पिछले 18 दिनों से झारखंड में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी तमाम मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं। और इस दौरान जब सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया और उस लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सबने देखी। लेकिन इस बीच अब जो पक्ष है यानी कि बीजेपी जो कमज़ोर पड़ रही थी, उसे भी एक छात्रों का मुद्दा मिल गया है। और उन छात्रों के मुद्दे पर जो बीजेपी है, बीजेपी के तमाम सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए, राहुल गांधी से जवाब मांगते हुए नजर आए। इस बीच दो इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर सामने आए। पहला इंटरेस्टिंग वीडियो था कि जब बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी जवाब दो के नारे लगा रहे थे, उसी दौरान पवन खेड़ा अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो के नारे लगाते हुए बीजेपी के सांसदों के बीच में आ गए। और ये स्थिति जो बीजेपी के सांसद थे उनके लिए थोड़ी सी असहज हो गई। ये वीडियो आप देखिए दोस्तों। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। वहीं एक और वीडियो सामने आया जब बीजेपी के सांसद आरोप लगा रहे थे और सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, तो प्रियंका गांधी भी वहां बीच में पहुंची, मीडिया के सामने पहुंची और वहां वो कहती हुई गई कि राहुल गांधी ने युवाओं से बात कर ली है, अब आप लोग नारेबाजी क्यों कर रहे हैं। इस बीच अगर बात की जाए तो कंगना रनौत जो बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी से जवाब मांगा। क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग जो है
राहुल गांधी से जो है ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि आपको कॉकरोच प्रोटेस्ट पर जो है आपको डिस्कशन चाहिए, जब आपको डिस्कशन मिला तो आप पीछे क्यों हट गए? एक तो ये, दूसरा जो है राहुल गांधी ने झारखंड में बच्चों पर लाठीचार्ज किया, किस लिए? उनका क्या कसूर है कि वो सिर्फ उनकी जो परीक्षा है वो एक फेयर तरीके से, इसलिए उनको इतना अत्याचार उन पे कर रहा है। और राहुल गांधी वहां पर जो है अभी भी एक दिन भी उसकी उपस्थिति वहां पे नहीं रही। तो दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट के शो में इतना ही, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी रस्साकसी करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और दोनों इस बात को जानते हैं कि उन्हें किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को मात देनी पड़ेगी, तभी वो आने वाले वक्त में गद्दी के बादशाह बन पाएंगे। जहाँ एक तरफ बीजेपी का ध्यान इस तरफ है कि जहाँ जहाँ उसकी सरकारें प्रदेशों में भी हैं वहाँ पर वो दोबारा चुनाव जीते, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और तमाम दलों की ये चाहत है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को प्रदेश और केंद्र की सत्ता से हटाया जाए, ताकि जो और पार्टियां हैं उनको मौका मिले और नेता हैं उनको मौका मिले और विपक्ष की जो दावेदारी है वो देश की राजनीति में मजबूत हो पाए। पॉलिटिकल टुनाइट के शो में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए पॉलिटिकल टुनाइट। पॉलिटिकल टुनाइट में इन 3 खबरों में आपको कौन सी खबर महत्वपूर्ण लगी और इन तीनों खबरों पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ आप कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।